भगवान बुद्ध, राजकुमार सिद्धार्थ जंगल में चले गए थे सत्य की खोज में। उनको लगने लगा था कि इंसान की मौत तो एक दिन निश्चित है। मैं उसका सत्य बताना चाहता हूँ, दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ कि जिंदगी का सत्य क्या है। जंगल में चले गए। अब जंगल जंगल है, वहां इंसान कैसे टिक पाएगा? इंसान कहां टिक पाएगा? गए 4-5 दिन में परेशान हो गए कि यार इतने सारे जीव है, इतने सारे जंतु है, कभी बारिश आती है, सोऊं कहां, चलूं कहां, रहूं कहां, मन नहीं लगता, नहीं किससे बात करने के लिए कोई है नहीं। तुम सोच रहे हो सेक्रीफाइस का लेवल। एक राजकुमार जंगल में चला गया है जहां कोई उससे बात करने वाला नहीं, उसको समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, खाने पाने का बंदोबस्त नहीं, कुछ नहीं है। 5-6 दिन में उनका दिमाग खराब हो गया। बोले यहां से बाहर निकलो, अपना राजमहल बहुत अच्छा था, निकलो यहां से। निकलने वाले थे एक शाम को, प्लान कर लिया कि कल सुबह यहां से निकल जाऊंगा, अभी रात का अंधेरा है, अच्छा निकलना सही नहीं होगा, सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। झील के पास आके बैठ गए। झील के पास आकर बैठे तो वहां एक गिलहरी थी। गिलहरी क्या कर रही थी कि अपनी पूंछ को झील में डुबो रही थी। बुद्ध इसलिए गए थे, उनको प्यास लगी थी। वो झील में अपनी पूंछ को डुबो रही थी और बाहर आकर झड़क रही थी। झील में अपनी पूंछ को डुबो रही थी और बाहर आकर झड़क रही थी। फिर गई झील में पूंछ को डुबा, झड़क रही। मैंने उससे पूछ लिया कि क्या चक्कर चल रहा है, ये सब क्या नाटक है? बोले झील को सुखा रही हूं। अब जैसे तुम हंस रहे हो वैसे बुद्ध भी हंसने लगे। झील को सुखा रही है गिलहरी। बोले तेरे से नहीं हो पाएगा। बोले बुद्ध आपको ऐसा लगता होगा क्योंकि आप हारे हुए हैं, आप जंगल को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इस झील ने मेरे पूरे परिवार को डुबोकर मार दिया है। और अब मैं अपनी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर से लेकर रात तक सिर्फ एक कर्म करूंगी कि इस झील को सुखा दूंगी, और जब तक इस झील को नहीं सुखाती हूं मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। बुद्ध वहीं रुक गए, बुद्ध नहीं गए, बुद्ध सुबह नहीं गए, बुद्ध वहीं रुक गए। और जब बाहर निकले तो महात्मा बुद्ध थे। कुछ शुरू किया है उसे बीच में छोड़ना पाप है। कुछ शुरू किया है, सरेंडर हो जाना कि मुझसे नहीं होगा, ईश्वर नाराज होगा तुमसे। और ऐसे लोगों की कभी परवाह नहीं करता ईश्वर, कभी परवाह नहीं करता। ऐसे लोगों की कभी इज्जत नहीं करता ईश्वर। आज कर्म करो, आज कर्म करो, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्म ही जीवन का असली धर्म है। कर्म ही धर्म है।